जी क्या कहेंगे महाराज जी आज के प्रोग्राम के बारे में? आज इस कोरोना संकट काल में लोगों की इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में और हमारे ओम बायोटेक जो मेडिकल कॉलेज है उसके ओनर मुनीष सैनी जी के द्वारा जो आयुष किट बांटी जा रही है, तो ये बहुत बड़ा सेवा का काम है। और इस सेवा के काम को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे राज्यसभा सदस्य आदरणीय नरेश बंसल जी यहाँ पधारे हैं। समाज परस्पर एक दूसरे के सहयोग से और विश्वास से जब खड़ा होता है तो समाज की ताकत होती है, और उस ताकत से बड़ी मुसीबत को, समस्या को भी समाज झेल सकता है, लड़ सकता है। आज कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने के लिए समाज की एकजुटता और आपस का ये सेवा भाव बहुत आवश्यक है, और उसी की कड़ी में ये कार्यक्रम है। सेवा भाव बहुत आवश्यक है, महाराज जी ने बहुत सही कहा। हमारे साथ मौजूद है सर, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? भारतीय जनता पार्टी का सेवा से संगठन ये कार्यक्रम चल रहा है पिछले काफ़ी समय से, और 30 मई को 1 लाख गांव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी ये सब गए हैं, और उसमें जाकर के हमने सेवा का काम किया है। मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं, किट बांटी है, और लोगों को प्रेरित किया है कि वो टीके लगवाएं और मास्क लगा करके अपनी शारीरिक दूरी रखें और बार बार हाथों को धोते रहें। इस प्रकार से मोटिवेशन का काम, इस महामारी से लड़ने का काम और सुरक्षा के रूप में किट देने का काम ये किया है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भी 1 लाख हेल्थ वर्कर युवाओं को ट्रेनिंग दे करके 20 दिन का एक कोर्स हमारा जो स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय है वो देगा, कंडेंस कोर्स, वो कोर्स दे करके इस प्रकार की महामारियों से लड़ने के लिए 1 लाख कार्यकर्ताओं को हम ट्रेन करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सर, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स तो आप पहले से चला रहे हैं, लेकिन जितनी भी सरकारें 20 साल में रही हैं उत्तराखंड में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सीरियस नहीं दिखी है, जिसकी वजह से पहाड़ को सफ़र करना पड़ा है। क्या मानते हैं? ये केवल उत्तराखंड नहीं, पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य के जो ढांचा था बहुत कम था। आपको ताज्जुब होगा सुन करके, जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए तो केवल 900 मेट्रिक टन गैस ऑक्सीजन बनती थी। आज उसको 10 गुना बढ़ा करके 9,500 मेट्रिक टन किया गया है पूरे उसमें। कब हमारे पास जिस समय पहली लहर आई, कोई हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, उतनी व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं थी, पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था नहीं थी। इवन हमारे पास एक लेबोरेटरी पूरे देश में टेस्टिंग के लिए थी। आज हमने 2500 से ऊपर टेस्टिंग लेबोरेटरी खड़ी की है 1 साल के अंदर, और भारत पहला देश बना है जिसने सबसे पहले वैक्सीन ला कर दी 9 महीने के अंदर। लोगों ने तरह तरह के सवाल खड़े किए, भ्रम फैलाने का काम किया, लेकिन जनता ने देखा है कि महामारी से कुशलता से लड़ने का काम ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष ने किया है, जिसकी WHO ने भी सराहना की है। लेकिन उत्तराखंड से सर आप आते हैं, उत्तराखंड इतना त्रस्त कैसे हो गया सर इस संक्रमण से? क्योंकि पिछले फर्स्ट स्ट्रेन में इतना संक्रमित नहीं था। क्या आपका एनालाइजेशन क्या कहता है कि उत्तराखंड इतनी त्रासदी से अभी गुजर रहा है? पहाड़ों की स्थिति आप देखिए। उत्तराखंड, हम सब जानते हैं कि पहाड़ में हमारे प्रवासी बंधु भी आए थे और वो जगह जगह से आए। उत्तराखंड का अगर आप सही आंकड़ा देखोगे, उत्तराखंड पूरे देश के साथ है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आगे पीछे होता है, वो अलग विषय है, लेकिन उत्तराखंड में जो हमारा संक्रमण रेट है वो ठीक कंट्रोल में आ गया है। डेथ सब कम हो रही हैं। जो डेथ रेट में भी थोड़ा आगे आया था, उसका कारण है कि हमारे यहाँ के हॉस्पिटल्स में केवल उत्तराखंड के नहीं, हिमाचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ तक के लोग भी आए हैं और उनकी भी इसको डेथ हुई है। तो मेरा आखिरी सवाल सर, क्या मिसमैनेजमेंट हुआ है सरकार का? क्योंकि कुंभ में बहुत सारे लोग आए थे। सरकार ने जहाँ सुविधाएं नहीं थी वहाँ सुविधाएं बढ़ाई। जब हमारी सरकार आई 2017 में 1000 डॉक्टर थे, आज लगभग 3000 डॉक्टर हैं। पैरामेडिकल स्टाफ है। अभी अगले महीने में हम 2621 नर्सों की और भर्ती करने जा रहे हैं। 126 हमारे पास वेंटिलेटर थे, आज 842 हैं। हमने कोविड बेड तैयार किए 25,000 से ऊपर। हमने इस प्रकार से DRDO का 500 का यहाँ पर और 500 का हल्द्वानी में और ऋषिकेश में हॉस्पिटल तैयार हो गया है। इस प्रकार जितना स्वास्थ्य में हमारी सरकार ने काम किया है उतना पूरे 50 सालों में नहीं हुआ पहले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ नरेश बंसल जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार काम कर रही है। लेकिन हम जनता पर छोड़ते हैं, जनता कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमारे द्वारा जो सवाल पूछे गए उनका जवाब आपको सही मिला या नहीं। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।